25 से 30 लाख रुपए कमा लेता। तो इनकम कैसे होती कैसे है? बट मैं नहीं कमा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए अब भी मुझे पैसे नहीं चाहिए। नहीं तो इनकम होती कैसे है यहाँ से? मुझे कोई इनकम की कोई नहीं, क्योंकि मेरे पापा हमेशा मेरा बैकअप प्लान थे। तो मैंने जितना वो चाहा कि वो खर्च करूं उतना मैंने अपने घर वालों से मांगा, उन्होंने मेरी हेल्प भी की इन चीज़ों में कि हाँ ठीक है काम करते रहो। उसके बाद मेरा एफ बी वो किया। तो एफ बी पेज मेरा बहुत पुराना है, तो उस पर मैंने फिर जैसे इंस्टा पे पोस्ट करता था वैसे एफ बी पे, तो फिर एफ बी पे मेरा पेमेंट आने लगा। तो उस पर मतलब ऐसा था कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके खर्चे में अगर मैं वो करूँ तो मेरा पैसा एफ बी दे रहा है, तो उसके मैं टेंशन नहीं लेता, क्योंकि अभी मैं मेरा कोई वो नहीं है। अभी अगर मैं कोई भी काम करता हूँ तो ये नहीं सोचता हूँ कि हाँ इसमें पैसे लगेंगे, देन उसके बाद मुझे खर्च करने पड़ेंगे या पैसे कहाँ से लाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं एफ बी मेरा पैसा, तो मेरा एक बैकअप प्लान मेरा हो गया एफ बी फेसबुक, तो मेरा बैकअप प्लान हो गया। तो मेरा ऐसा होता है कि मुझे अगर खर्चे का वो दिक्कत होती है तो मेरा एफ बी वो देता है। तो मैं इंस्टा पे इसलिए पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, तो फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। बाकी हाँ ब्रांड्स मिलेंगे तो जरूर करेंगे, बाकी अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई वो दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ऐसा होता है कि अगर आप प्रमोशन ही करते रहोगे तो आपकी ऑडियंस चली जाएगी। नहीं तो मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जो अपने उस वीडियो की जो स्टोरी होती है उसी के अंदर वो प्रमोशन। हाँ अभी तो वही होता है, इस टाइम तो वही होता है। अगर मैं भी करूँगा तो वैसे ही करूँगा। हाँ कि एक स्टोरी में ही प्रमोशन को शो कर दिया। हाँ तो वैसे ही होता है। हाँ। तो अभी देखिए क्या हो गया ना कि मतलब मुझे ऐसा था कि मेरा जब 100 की हुआ था, जब बूस्ट हुए थे मेरे फॉलोअर्स यहाँ आने के बाद, तो मेरा ऐसा था कि मेरे जो फ्रेंड में मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी थे, तो जिनके साथ मैं लखनऊ में भी रहता था, तो फिर ऐसा होता था कि अगर मैं वीडियोस पे मैं एक तो मैं डेली वीडियो पोस्ट करता हूँ, डेली वीडियो पोस्ट करता हूँ, एडिट भी खुद करता हूँ, शूट मेरा भांजा करता है, एडिट में करता हूँ, उसके बाद रोज़ एक वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो ये मेरा माइंडसेट बन गया कि मतलब मेरे पे अब आप ये कह लो कि एल्गोरिदम प्रेशर हो गया या मतलब हो गया, अब कुछ भी कह लो, बट मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि मैं फोकस करता हूँ कि मैं अपनी एक वीडियोस एक दिन में दूँ ही दूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस वही है, फैमिली फ्रेंडली। हमने तो कई लोगों को देखा वो 3-3 वीडियो डालते हैं पर डे। देखिए स्टार्टिंग में आप अगर वो कर सकते हैं तो ये कॉमन है कि अगर आप पोस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो इंस्टाग्राम आपको देखेगा ही नहीं। अच्छा मतलब कंटेंट ज़्यादा डालना ज़रूरी है? नहीं ज़्यादा नहीं, अगर ऐसा मैं बोल दूँ तो गलत रहेगा कि एकदम ज़्यादा कंटेंट मतलब एक दिन में 4 वीडियोस डालो, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा होता है कि अभी देखो एक टाइम होता है, अगर आप एक वीडियो सुबह कर रहे हैं, अगर नया पेज है, एक वीडियो आप सुबह कर रहे हैं, देन एक वीडियो दोपहर में कर रहे हैं, एक वीडियो शाम को कर रहे हैं, तो देखिए नए क्रिएटर के लिए मतलब ये तो कॉमन है कि हाँ ये तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ 1-2 वीडियो पर डे, क्योंकि वो आपको बूस्ट चाहिए अपनी, क्योंकि अगर जैसे कि ये होता है कि रीच मैटर करती है, अकाउंट की रीच मैटर करती है। तो अगर आपकी 10 बजे वाली वीडियोस 10,000 प्लस चली गई, दोपहर वाली वीडियोस आपकी 5,000 प्लस चली गई, शाम वाली वीडियोस आपकी 4,000, तो काउंट होता है, तो उससे आपकी इंक्रीज होती है, आपकी जो रीच होती है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो उससे बहुत मैटर करता है। देन आपके बाद अब जब धीरे धीरे आपकी वीडियोस चलने लगेंगी, मिलियंस में जाने लगेंगी, देन उसके बाद जो है आपको ऐसा होता है कि हाँ आप एक दिन में एक वीडियो पोस्ट कर सकते हो। टाइम आपका वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। अच्छा एक कोई टाइम ऐसा आता होगा इंस्टाग्राम पर काम करते करते कि उसके बाद कोई सी भी वीडियो डाल दो चल जाती होंगी? नहीं ऐसा कहेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके 2 मिलियन फॉलोअर हैं और आप एक कोई बस ऐसे ही कोई रैंडम वीडियो बना के डाल देते हैं, तो उसकी कितनी रीच होगी लगभग? देखिए एक ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कुछ भी डाल देंगे बना के। देखिए हमको अब अगर 20 लाख हो गई, जैसे अगर 100 के था तो मुझे उस 100 के फॉलोअर्स की चिंता थी कि मैं इनको क्या दूंगा। तो जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जिम्मेदारी बढ़ रही कि अगर मेरे 20 लाख फॉलोअर हैं और जो ये मुझे देखते आए हैं, अगर मैं इनको कुछ भी दूंगा तो फिर कितने दिन तक दे दूंगा? हाँ 2-4 वीडियो देखेंगे उसके बाद मूव कर देंगे, उसके बाद रिमूव कर देंगे, अनफॉलो कर देंगे। तो मेरा ये था कि मतलब मेरी ऑडियंस को इतना था कि जो उनको चाहिए था मैं उनको वो दे रहा हूँ, उनको नया कंटेंट दे रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिमाग में नहीं आता है, काम नहीं कर पाते हैं, थोड़ा वो हो जाते हैं, तो लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि काम करेंगे तो बढ़िया स्टोरी देंगे तो बढ़िया ऑडियंस को, ऐसा नहीं कि कुछ भी वो कर दें। तो ये नहीं, ये गलत फहमी है कि कुछ भी अगर फॉलोअर्स नंबर्स अच्छे आ गए हैं तो नंबर्स बढ़िया हो गए तो कुछ भी दे दो, नहीं ऐसा नहीं। अगर ये चीज़ें तुमको देनी है तो एक अपना अलग वो बना लो।
एक अलग पेज बना सेकेंड आईडी बना लो, अपना बैकअप अकाउंट बना लो, उसमें आप ये सब कर सकते हो, जैसे बिहाइंड द शूट कर सकते हो या फिर कुछ भी ब्लॉग टाइप कर सकते हो। तो ये आप अपना अलग वो कर सकते हैं। अगर उसी में प्रोफेशनल आईडी में आप अगर ऐसा कुछ करेंगे कि हाँ कुछ भी डाल दो, व्यू फॉलोअर्स तो हैं ही, व्यूज़ तो जाएंगे ही, हाँ। तो ऐसा नहीं ऐसा है, नहीं है। मतलब तो वो नहीं चाहते। अच्छा, मान लीजिए कोई नया लड़का है जो इस कंटेंट क्रिएशन पर काम करना चाहता है, तो उसको कितने दिन तक पेशेंस रखना पड़ेगा? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर? देखिए हारून भाई, देखिए इसमें ऐसा है कि पेशेंस तो इसमें जितना आपके पास हो, जितना कम है। कम है, क्योंकि इसमें पेशेंस बहुत बहुत चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप अगर आपके 1 मिलियन हो गए तो मतलब वो सफ़र या सब्र ख़त्म हो गया। देखिए नंबर जैसे बढ़ते हैं ना, वे उसी तरह घट भी जाते हैं। कैसे? जैसे कि अगर मेरे 2 मिलियन हो गए और मैं एकदम फ्री हो गया कि भाई अब तो 20 लाख हो गए हैं, कहाँ जाएंगे मेरे फॉलोअर्स, उनको ऐसे कुछ कोई भी कंटेंट है ही नहीं मेरे दिमाग में, लाओ ऐसे कुछ शूट करके दे देते हैं, उनको देखना ही तो है। तो ऐसा नहीं है, हमेशा वो कुछ नया देखना चाहते हैं। अच्छा, मतलब जिस एरिया में काम कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे आप कॉमेडी पर काम कर रहे हैं, अगर आप सीरियस कंटेंट डाल देंगे तो उसको नहीं देखेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। ये नहीं, लेकिन वो जो सीरियस कंटेंट है वो भी मतलब ऐसा होना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। क्वालिटी फॉलोअर्स हैं, क्वालिटी होना चाहिए और कनेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीरियस में डाल दिया तो ऑडियंस को समझना है। जैसे अभी मैंने एक वीडियो की थी, 2 मिलियन हुए थे तो मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी अपने बहराइच जिला के कुछ क्रिएटरों से, कि मतलब ऐसा है कि अगर मैं गाली दे के वीडियोज़ बनाता तो हो सकता है आज मेरे 1 लाख फॉलोअर होते, बट मैंने बिना गाली के वीडियोस बनाई और आज मेरे 2 मिलियन है। तो ऐसा है कि मतलब मैंने वो वीडियो बनाई थी, वो कनेक्ट की थी, अपने ज़िले में ही वो चली थी, 3-4 मिलियन अपने ही ज़िले में चली। तो ऐसा था कि मतलब ऐसा नहीं है, सीरियस कंटेंट आप बनाओ बट वो कनेक्ट होनी चाहिए, पब्लिक से कनेक्ट करिए। पब्लिक से कनेक्ट करिए। जैसे मैंने अपने पापा को एक फ़ोन दिया गिफ्ट, हम दोनों लोग ने दिया है पापा को। तो वो मतलब ऐसा था कि वो लास्ट मोमेंट जो है वो कनेक्ट करता है ऑडियंस से। तो मेरी ऑडियंस इस कदर मतलब इमोशनल हो गई कि अब मैं क्या बताऊँ। क्या था वीडियो में? मतलब मेरे पापा जो हैं वो बहुत स्ट्रगल किए हैं। मतलब हमने मतलब जब से जानने वाले हो तब से हमने देखा है, तो वो बहुत स्ट्रगल किए हैं। मतलब मेरे पापा जो हैं, क्या बताऊँ मैं, हम 5 भाई बहन हैं, तो मतलब उन्होंने इतना किया है। मतलब हम यहाँ के रिसिया में शिफ्ट हुए हैं, पहले हम दूसरी जगह रहते थे। तो पापा ने मेरे बहुत स्ट्रगल की है, लोगों की बातें भी सुनी हैं बहुत सारी। तो ऐसा था कि मतलब मेरे पापा अभी भी कीपैड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, नोकिया का। अब भी करते हैं, फ़ोन हमने दे दिया है, बट फिर भी वो उसी में कंफर्टेबल रहते हैं। उस पर स्मार्टफोन में ऐसा होता है कि न्यूज़ देख लें, समाचार देख लें, वो बस उनका वही था। बट वो कीपैड अभी तो कीपैड यूज़ कर रहे थे। तो मेरा एक सपना था कि मतलब मैं जब ऐसा कुछ करूँगा तो अपने पापा को फ़ोन गिफ्ट करूँगा, स्मार्टफोन। तो फिर हम दोनों लोगों ने प्लान बनाया कि हाँ ऐसा करते हैं और पापा को सरप्राइज़ देते हैं। तो वाली वीडियोस मैंने बनाई थी, तो उस पे जो है मेरी ऑडियंस ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया था। कसम से मैं बता रहा हूँ हारून भाई, वो कमेंट जब मैं रात में आज भी पढ़ता हूँ तो मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं। क्या? जैसे कुछ बताइए। जैसे कि ऐसा होता है कि मतलब हमेशा एक बंदा हंसाता है, उसके बाद दिन ऐसे इमोशनल हो जाता है। तो फिर वो ऑडियंस को, देखिए ऑडियंस ना ऐसे होता है ना कि वो फैमिली की तरह होती है। अब मैं उनके अंदर रहने लगा हूँ, मैं उनके घर में रहने लगा हूँ। उनका बच्चा देखता है, घर में सिस्टर्स देखती हैं, उनकी वाइफ देखती हैं, तो मतलब मैं उस घर में रहने लगा हूँ। तो मुझसे कनेक्ट करती है ऑडियंस। हाँ। और अगर कनेक्ट करती है, अगर रो रही है ऑडियंस, अगर इमोशनल है, तो जाहिर सी बात है मैंने कुछ तो कमाया उनके घर से। हाँ, जाहिर सी बात है। अगर कमाता नहीं तो मेरे लिए रोती थोड़ी। तो ऐसा कि मतलब बहुत, अब आज भी मैं ऐसे पढ़ता हूँ तो ब्लेसिंग देते हैं मेरी वीडियोस में। मतलब ऐसा होता है कि हेट कमेंट बहुत कम रहता है, हेट। और जो हेट करता भी है तो मैं मतलब ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं उनको बोलूँ कि नहीं यार भाई तुम गलत कह रहे हो, मेरा ये मतलब नहीं था, तो मैं उनको समझाता नहीं हूँ ना। एक चीज़ मेरी सबसे, ऑडियंस की मेरी सबसे अच्छी बात ये है कि वो डिबेट नहीं करती मेरे हेटर से। अगर वो कुछ कह रही है तो उसको वो भी इग्नोर करते हैं, तो डिबेट नहीं करे। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है अपनी ऑडियंस की। और मैं अपने ऑडियंस से हमेशा यही समझाता हूँ, मतलब हमेशा मेरा यही कहना है कि
ये डायलॉग है मुनव्वर फारूकी का, उनको मैं मतलब ऐसे फॉलो करता हूँ। तो मतलब उनका था कि किसी का फ़ैन बनने के लिए किसी का हेटर बनना ज़रूरी नहीं है। नहीं है, सही ठीक है। है। तो मेरा ये था कि मतलब मेरे फैंस ऐसे हैं कि वो मुझे अगर ऊंचा दिखाने के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाते। हाँ। तो मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपनी ऑडियंस से हमेशा कनेक्ट रहता हूँ। तो अभी मेरा यह है कि मैं अभी एक दिन में गैप कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कभी भी ऐसा रात में लेटता हूँ या स्टोरी लिखता हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि मतलब यार अभी कल से मैं कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा फोकस करूँगा, फिर से डेली वीडियोस डालूँगा। तो मेरा ये था कि अभी मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं जो है अभी गैप कर दे रहा हूँ, 1 दिन का 2 दिन का, तो ऐसा होता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि लास्ट 1 दिन का गैप करूँ, देन उसके बाद वीडियो पोस्ट करूँ, क्योंकि उसमें फ्री हो जाता हूँ। ऐसे दिमाग बहुत काम करने, रात को 3 बजे सो, ऐसा होता है कि बिना एक स्टोरी निकाले सोते नहीं हैं। देन उसके बाद इनको भी समझाना रहता है कि हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये परेशान, शूट के टाइम बहुत परेशान करते हैं, ये और रिहान शूट के टाइम बहुत परेशान करते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब हाथ उठाने का हो जाता है कि क्या कर रही हो, ये इतनी देर से समझा रहा हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा होता है, लेकिन ये मस्ती बहुत करते हैं, ये शूट के टाइम में मस्ती। इन दोनों का तो हमेशा झगड़ा चलता रहता है। अगर मैं कोई चीज़ समझाने लगूँ तो ये उसको ऐसे मारेंगे, उसको ऐसे मारेंगे। तो ये चीज़ है कि ये इनका और रिहान का ऐसा था कि रिहान का तो मतलब ऐसा था कि मैं पहले रिहान को ही वो कर रहा था, पहले उसको एक वो कहता है कि मैं जिस मकाम पे मैं नहीं गया हूँ उस मकाम पे मैं चाहता हूँ कि मेरे घर से कोई ना कोई बंदा पहुँचे, वो सोशल मीडिया पे पहुँचे, उसका एक नेम बने, फेम बने। तो मैं चाहता, तो पहले रिहान को ये सब किया कि मतलब उसको शायरी वायरी करके वो कराया उसकी आवाज़ में। देन उसके बाद फिर मैं थोड़ा बिजी हो गया, फिर मैंने वो किया कि हाँ इसको स्किल्स बांट देते हैं। ऐसा करते हैं कि जो डायलॉग वाला पंचेज वाला है इनको दे देते हैं, क्योंकि ये बचपन से जब से ये बोलना चालू किए मतलब ऐसा है, तो इसके अंदर मतलब आवाज़ भी इसकी क्लियर थी। तो मैंने क्यों ना इतनी कॉन्फिडेंस आवाज़ को यूज़ किया जाए। हाँ बिल्कुल सही कहा। क्योंकि तो मैंने वो ऐसा किया कि मैंने इनको लिया और उसको दूसरा दिया कि भाई ये क्या वो करो, कैमरा पकड़ो और जो है काम करना चालू करो। तो यहाँ इन दोनों का पढ़ाई का ऐसा है कि पढ़ाई में दोनों बेस्ट हैं। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई के साथ साथ इनको स्किल्स दे दी जाए, ताकि इन फ्यूचर कभी ऐसा वो होता है तो ये लोग अपने ऊपर काम कर सकें। हाँ। तो मैंने रिहान को ऐसा किया कि आजकल देखिए ऐसा है कि फ़ोटोग्राफी में बहुत सारा मतलब फ्यूचर है, अच्छा स्कोप है। बहुत बढ़िया स्कोप है। और मैंने रिहान से ये भी बोला कि अगर तुम काम करोगे अच्छा, ठीक है। देखिए इनके पढ़ाई से हारून भाई मैंने कभी वो नहीं किया कि हाँ नहीं पढ़ाई बाद में कर लेना, पहले वो किया। वो इनकी पढ़ाई से मैंने कभी वो नहीं किया। इनको हमेशा अगर वीडियो के लिए 40% रखा तो पढ़ाई के लिए 60% इनको आगे रखा कि भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन के बगैर कुछ हो नहीं सकता, एजुकेशन मस्ट है। तो मैंने ऐसा था कि मतलब मेरे ऐसा है कि बहराइच ज़िला में अपने बहुत सारे क्रिएटर हो गए, तो उनका एक माइंडसेट बन गया है कि मतलब अगर गाली दोगे तो वीडियो चलेगी, तो ही वीडियो चलेगी। हाँ। नो डाउट उनके भी देखिए उनकी अपनी थिंकिंग है। तो लेकिन मेरा कहना यही है कि गाली देके आप कितनी ऑडियंस बना लोगे। ऑडियंस अच्छी होती भी नहीं है वो गाली सुनने वाली। वही चीज़, अगर गाली वाली वीडियोस अगर आपकी चल भी रही हैं तो नो डाउट आपकी जो ऑडियंस गाली वाली है वो गाली वाली ही रहेगी। हाँ वैसे ही रहेगी। ठीक है। तो अगर आपको अच्छे क्रिएटरों में शामिल होना है, उससे अच्छी पहचान बनानी है, तो उसके लिए आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। और मेरा वही था कि मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि मतलब मुझे बस ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना या फिर गाली गलौच वाले ग्रुप में रहना, या वो मेरा ऐसा था कि मेरा ऐसा सपना था कि भाई मैं भी जाऊंगा मुंबई और ये बोहम बाम के साथ काम करूँगा। ये तो मेरा एक सपना था कि हाँ। तो मेरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में सपोर्टिव है।